अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास आज हम चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब होता है तगैयर, यानी कि कमी बेशी, किसी चीज़ में कम या ज़्यादा, किसी चीज़ का कम या ज़्यादा होना। बेटा ये वेरिएशन का चैप्टर आप क्लास 6 से पढ़ते आए हैं, जिसमें रेशो प्रपोर्शन वगैरह होते हैं। तो ये वही चैप्टर है। इसमें बेटा बोर्ड के लिहाज से देखें तो एमसीक्यूज़ बनेंगे, 2 आएंगे। हर एमसीक्यूज़ 1 नंबर का, 2 नंबर के एमसीक्यूज़। शॉर्ट क्वेश्चन 3 आएंगे, हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 6 नंबर का। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 1, 4 नंबर का होता है। तो बेटा 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल मार्क्स बनेंगे 12। तो बेटा अब आते हैं ज़रा डेफिनेशन पे। सबसे पहले मैंने कहा कि ये छोटी क्लासों से आप पढ़ते आए हैं रेशियो प्रपोर्शन। सबसे पहले डेफिनेशन है रेशियो की। व्हाट इज़ रेशियो? A relation between two quantities of the same kind measures in the same unit। बेटा याद रखें, ये बहुत अहम है। measure in the same unit is called ratio। बेटा दो क्वांटिटीज़ जिनका यूनिट एक ही हो, उनके दरमियान जो ताल्लुक़ होता है उसको कहते हैं रेशो। इफ़ ए रेशो बी आर द टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड एंड बी इज़ नॉट ज़ीरो, then the ratio of a ratio b is written as a ratio b or in fraction a over b। बेटा यहाँ तक आपने डेफिनेशन याद करनी है। तो अब इसकी ज़रा वजाहत देखते हैं। बेटा रेशो ताल्लुक़ होता है दो एक जैसी चीज़ों का है। जैसे एक बच्चे के मार्क्स हैं 20, टेस्ट हुआ, दूसरे 20 मार्क्स। दूसरे बच्चे के मार्क्स आए हैं 60 मार्क्स आउट ऑफ 75, दोनों के आउट ऑफ 75 हैं। तो बेटा इसके दरमियान अगर आपने रिलेशन मालूम करना है कि एक बच्चे के नंबर दूसरे से कितने गुना ज़्यादा हैं। आपने देखा होगा कि आप कहते हैं मेरे नंबर तो आपसे डबल हैं, फ़लाँ के नंबर मुझसे हाफ़ हैं। तो ये रेशो ही है। इसमें बेटा यूनिट का सेम होना ज़रूरी है कि अगर एक बच्चे के मार्क्स हैं दूसरे के भी मार्क्स हों। ये नहीं कि आप कहें कि एक बच्चे के मार्क्स हैं और दूसरे बच्चे की एज है। सेम यूनिट का होना ज़रूरी है। तो मार्क्स का रिलेशन मार्क्स से ही होगा। अगर किसी बच्चे की आप एज ले रहे हैं तो दूसरे बच्चे की भी एज। सपोज़ एक बच्चा कहे आई एम ऑफ 10 ईयर, इसकी एज 10 ईयर है, और दूसरा बेटा 30 ईयर। तो इनके दरमियान रेशो हम मालूम कर सकते हैं रेशो, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। अगर यूनिट सेम ना हो तो पहले यूनिट सेम बनाए जाते हैं। सपोज़ अगर एक तरफ बेटा 10 ईयर है एक बच्चे की एज, और दूसरी तरफ कोई कहे कि फ़लाँ की एज 48 मंथ है। अब बेटा इनके दरमियान हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ यूनिट है ईयर और एक तरफ है मंथ। तो बेटा या तो दोनों तरफ ईयर हूँ या दोनों तरफ मंथ हूँ। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो दोनों में से जो छोटा यूनिट हो तो बड़े को भी छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मंथ छोटा यूनिट है तो बेटा ईयर को भी मंथ में कन्वर्ट कर लें। जब दोनों के यूनिट सेम हो जाएंगे फिर हम इसको रेशो में लिख लेंगे। अब रेशो क्या है बेटा? दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान। सपोज़ एक क्वांटिटी ए है, दूसरी बी है, तो बेटा इसको कहते हैं रेशो। बीच में ये रेशो का साइन। तो इसमें बेटा जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मीन पहला एलिमेंट, और बेटा दूसरे को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट मीन सेकंड एलिमेंट। बेटा अगर हम इसके रेशो की बात करें, ये 10 और 30 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 ईयर रेशो 30 ईयर। दिस इज कॉल्ड रेशो। अब बेटा इसको सबसे पहले यूनिट सेम इसलिए होते हैं कि यूनिट सबसे पहले कट किए जाते हैं। 10 रेशो 30। याद रखें रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए सेम होते हैं कि सबसे पहले यूनिट से कट हो जाता है। अब ये सादा नंबर रह जाते हैं, इसको कट करें 10 1s आर 10 और 10 3s आर 30। तो बेटा याद रखें जो रेशो होती है इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सपोज़ ये ए रेशो बी है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम ऊपर लिखेंगे और जो सेकंड एलिमेंट है उसको नीचे।
तो बेटा रेशो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये हमारा आंसर आया तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/3। अच्छा जी, लास्ट बात बेटा, रेशो के अंदर ऑर्डर बहुत अहम होता है। सपोज़ ये 1/3 है तो ये और रेशो है, अगर इसी को 3/1 लिख दें तो ये और रेशो बन जाएगी। ये आपस में इक्वल नहीं होता, याद रखना। 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 3/1। इन जनरल A/B नॉट इक्वल होता है B/A के, यानी कि एलिमेंट का सेम होना, ऑर्डर का एक जैसा होना ज़रूरी होता है। ऑर्डर को आगे पीछे कर दें, यानी कि एलिमेंट को आगे पीछे कर दें तो रेशो डिफरेंट हो जाएगी। अब बुक पे देखें बेटा, ये रेशो की डेफिनेशन है, आपने बुक से देखनी है। और उसके बाद बेटा ये ब्लॉक में रिमेंबर डैट 3 पॉइंट है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन रेशो इन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ अभी आपको बताई है कि जो ऑर्डर है वो बहुत अहम होता है। जो एलिमेंट पहले है दूसरी तरफ भी वो पहले होना चाहिए, और जो बाद में है वो बाद में होना चाहिए। अगर आप ऑर्डर आगे पीछे कर दें तो रेशो और हो जाएगी। उसके बाद ये डेफिनेशन है बेटा, इन ए रेशो बी द फर्स्ट एलिमेंट ए इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। ये आपने यहाँ तक याद करनी है ये। एंड द सेकंड एलिमेंट बी इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ये दोनों इकट्ठी डेफिनेशंस है, आपने दोनों याद करनी है। उसके बाद बेटा आपने लास्ट ये याद करना है, आ रेशो हैज़ नो यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs के तौर पर भी पेपर में आता है कि ए रेशो हैज़ यूनिट, किलोमीटर, मिनट, सेकंड। तो आगे ऑप्शन होता है नो यूनिट। तो रेशो का बेटा याद रखें कोई यूनिट नहीं होता। इसमें पहला और तीसरा जो पॉइंट है ये आपने वैसे ही याद रखना है कि ऑर्डर अहम होता है और रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। और ये बेटा एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की डेफिनेशन याद करनी है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशो बी एंड एज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। आपने ये जो नंबर दिए हुए हैं, टर्म्स दी हुई हैं, इनको पहले रेशो की फॉर्म में लिखना है, उनको कट करना है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब कि कट कर देना है, सब लोएस्ट फॉर्म, और फिर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर लिखना है। तो देखते हैं पहला पार्ट। बेटा पहला पार्ट है RS 750 एंड RS 1250। सबसे पहले आपने सेम यूनिट है तो इसको रेशो की फॉर्म में लिख लें, RS 750 और RS 1250। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए याद रखें रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। सबसे पहले यूनिट से कट कर दें। उसके बाद R 750 और R 1250 इस स्टेप में 0 0 से कट कर दें। पहले स्टेप में कोशिश करें सिर्फ यूनिट काटूँ। उसके बाद यहाँ से 75, यहाँ से 125। अगर 25 के टेबल पर कट करें तो 25 3s और 25 5s। तो उसके बाद नीचे लिख देना इन फ्रैक्शन फॉर्म। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। अब इसको फ्रैक्शन में पहला एलिमेंट हमेशा ऊपर, दूसरा नीचे। तो ये था इसका बेटा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बेटा आपने होमवर्क के तौर पर करना है। एक तरफ लिखा हुआ है 450 cm और एक तरफ 3 मीटर। इधर cm है और इधर मीटर है, तो बेटा 3 मीटर को भी cm में कन्वर्ट कर लें। आपको पता है 1 मीटर में 100 cm होते हैं, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 cm। इधर 450 cm, इधर 300 cm। फिर बेटा cm से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हल कर लेना। थर्ड पार्ट मैं करता हूँ बेटा। थर्ड पार्ट है 4 kg और 2 kg 750 ग्राम। एक तरफ किलोग्राम और एक तरफ ग्राम है। एज़ वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के। बेटा छोटी क्लासों के यूनिट और वैसे भी फिज़िक्स में आप पढ़ के आए हैं 9th क्लास में, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो बेटा अब सबसे छोटा यूनिट है जो, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं तमाम टर्म्स को। सबसे छोटा यूनिट है ग्राम, तो हम किलोग्राम के भी ग्राम बना लेंगे। 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये ग्राम बन जाएंगे, और 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम, और ये 750 पहले से ग्राम है। इनको प्लस का साइन लगा के लिख देना है 750 ग्राम। बीच में अभी कॉमा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सेम यूनिट नहीं है। ये बेटा 4000 ग्राम और ये 2000 प्लस 750 ग्राम। बेटा ये बन जाएंगे 4000, इन दोनों को ऐड करेंगे कि 2750 ग्राम। अब ये यूनिट सेम है। अब हम लिखेंगे इन रेशो फॉर्म, क्योंकि रेशो में सेम यूनिट होना ज़रूरी है।
क्योंकि यूनिट यूनिट से कट हो जाता है और फिर रेशो का कोई यूनिट नहीं रहता। ये 4000 ग्राम, ये 2750 ग्राम, ग्राम से कैंसल। 4750 ग्राम, ये 0 से कैंसल। नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 400 और ये 275। इसको बेटा 5 के टेबल पर कट कर दें तो ये बन जाएगा 80, ये बन जाएगा 55। फिर दोबारा 5 के टेबल पर कट करें तो ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा 11। इसको रेशो आपने फ्रैक्शन में लिख देना है 16/11। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखें 4, तो ये है 27 मिनट 30 सेकंड एंड 1 आवर। एज वी नो 1 मिनट बेटा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो बेटा सबसे छोटा यूनिट यहाँ पे सेकंड आया, बाकी यूनिट्स को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लें। 27 ये मिनट है, इसको सेकंड में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पहले ही 30 सेकंड हैं, ये प्लस कर देने हैं एज इट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1620 सेकंड और प्लस 30 सेकंड ऐड किया तो 1650 सेकंड, और इधर 1 को 3600 से मल्टीप्लाई किया तो 3600 सेकंड। अब ये यूनिट सेम हो चुके हैं, अब इनको रेशो में लिख लेना है 1650 सेकंड और 3600 सेकंड। सबसे पहले सेकंड से कैंसिल, ये बच गया। अब ये 0 से कैंसिल, 165 और 360। अब इसको 5 के टेबल पर कट कर लें तो ये 33 और ये 72। इस नेक्स्ट टाइम बेटा इसको 3 पे कट कर लें तो ये 11 और ये 24। यहाँ पे 5 से कट किया था और यहाँ 3 पे कट किया, तो इन फ्रैक्शन फॉर्म ये आ जाएगा। तो बेटा इसका पार्ट नंबर जो है ये 2 और पार्ट नंबर 5 ये आप लोगों ने करना है हल। पार्ट नंबर 5 देख लें बेटा, ये आसान है, दोनों तरफ डिग्रीज़ के साइन है। आपने डायरेक्ट इसको रेशो फॉर्म में लिख देना है और सबसे पहले डिग्री का साइन डिग्री के साइन से कैंसिल कर देना है। फिर बेटा जो नंबर है इनको कट करके आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इन ए क्लास 60 स्टूडेंट्स, 25 आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। कंप्यूट द रेशो ऑफ बॉयज़ टू स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स, और सेकंड पार्ट है बॉयज़ टू गर्ल्स। बेटा स्टेटमेंट आपने लिखनी है, हल मैंने कर दिया। टोटल स्टूडेंट्स, बेटा टोटल स्टूडेंट है 60, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 25, बाकी रिमेनिंग है जो वो है बॉयज़, तो आपने लिखना है नंबर ऑफ़ बॉयज़। टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स को माइनस करते हैं, बाकी जो बचेंगे वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ होगा। अब पहला पॉइंट है रेशो फाइंड आउट करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट, यानी कि बॉयज़ की तादाद लिखें फिर रेशो टोटल स्टूडेंट, इनको कट कर दें। 5 के टेबल पे कट किया 7, 5 के टेबल पे कट किया 12, यही इसका आंसर है। उसके बाद सेकंड देखें तो बॉयज़ टू गर्ल्स, ये मालूम करना है, बॉयज़ की तादाद रखें और रेशो गर्ल्स की तादाद दोनों को 5 के टेबल पर कट कर दें तो 7/5 इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ 3 × 4x - 5y = 2x - 7y देन फाइंड x/y। सादा क्वेश्चन है बेटा, आपने इसको दोबारा लिख लेना है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 = 12x - 3 5 = 15y, इधर एज इट। अब x वाली टर्म्स यहाँ से एक तरफ कर लें, y वाली दूसरी तरफ। ये बेटा 12x इधर है, 2x दूसरी तरफ आएगा माइनस, ये 15y दूसरी तरफ जाके प्लस और 7y पहले इधर था माइनस। 12 में से 2 निकालें 10x, यहाँ 15 में से 7 निकालें 8y। अब बेटा हमने मालूम करना है x/y। x/y कब होगा? जब x/y, हमने अभी पढ़ा है कि रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इससे ऊपर वाला स्टेप क्या होगा कि x ऊपर y नीचे, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें x/y चाहिए। अगर x/y बनाने में कामयाब हो जाएं तो फिर हम उसको x/y लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, ये नंबर y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ लाएं तो डिवाइड में आ जाएगा। जो नंबर इक्वेशन के एक साइड पर मल्टीप्लाई हो, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है। इधर आके ये डिवाइड हो गया और इधर ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। स्टेप गौर से समझ लें बेटा, ये 10x है, ये 8y है, हमें चाहिए x/y। इधर से y 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के साइन के तो ये डिवाइड में आ जाएगा। और इधर ये 10x, हमने x इधर ही रखा, 10 को दूसरी तरफ लेके जाना है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। अब ये x/y इक्वल है 8/10।
बेटा यही हमने बनाना था x रेशो वाई, x ओवर वाई इसको कट कर लें, 2 4s आर 2 5s आर, ये बन गया 4/5 इन रेशो फार्म, क्योंकि हमें रेशो में कहा गया था, रेशो फार्म में लिखें तो x रेशो वाई और इधर से 4/5। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। और होमवर्क में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा और चौथा पार्ट है, बाकी तो मैंने हल कर दिए। तो बेटा टोटल आज हमने 3 डेफिनेशंस, रेशो, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, 3 डेफिनेशन की और टोटल 3 क्वेश्चन किए। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।